बोल रहा हूं। मुझे सूचना मिली है कि स्वर्गीय अजीत जोगी जी की पार्टी के दो विधायक श्री धर्मजीत सिंह और श्री प्रमोद शर्मा ने श्री अमित शाह से कल मिलकर उनके साथ विलय करने की पेशकश की है। श्री अमित शाह ने उनकी इस पेशकश और उसे सिरे से खारिज करने की जानकारी मुझे दी है, क्योंकि भाजपा को ज्ञात है कि बिना जोगी के दोनों तथाकथित हीरो जीरो हैं। ऐसे गद्दारों को मैं पार्टी की अध्यक्ष की हैसियत से तत्काल पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त करता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष को दोनों विधायकों की सदस्यता से तत्काल मुक्त करना पड़ेगा। अध्यक्ष को भी आदेश दिए और वगैरह वगैरह कुछ भी और लिखे। उसके बाद जब उनको लगा होगा कि मैं क्या क्या बोल दिया, तो उन्होंने लिखा 5:14 पर 8 सितंबर को मम्मी की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण भावना में बह के आपसे कुछ अनुचित बात हो गई। उसके लिए मैं सदैव आपका क्षमा प्रार्थी रहूंगा। पापा के बाद आप ही हमारे परिवार के मुखिया हैं। आशा करता हूं कि आप मेरी गलती को क्षमा करेंगे। उसके बाद रेणु जोगी जी का एक मैसेज आया। उसमें लिखा कि आज के घटनाक्रम के लिए मैं अपने परिवार की ओर से हार्दिक खेद प्रकट कर रही हूँ। अमित के दुर्व्यवहार के लिए मैं स्वयं बहुत दुखी और शर्मिंदा हूँ। आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आशा है आप हमें क्षमा करेंगे। रेणु जोगी और हाथ जोड़ी। अब इन सब चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए मुझ पर साठ-गांठ करो। मैं धर्मजीत सिंह खुला खेत फरोख्ताबादी करता हूँ। चुपके चोरी वाला गाना कभी नहीं गाया। मैं जो करना होगा खुलेआम करूँगा। मैं उनका बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। मैं जनता की अदालत से जीत के आया हूँ और मैं उसका नौकर भी नहीं हूँ। मैं उसका गुलाम भी नहीं हूँ। वो मेरा मालिक भी नहीं है। श्री अजीत जोगी जी का मैं सम्मान करता था, वो जननेता थे। श्रीमती रेणु जोगी का भी, जो मेरे को अपने दस्तखत से निकाली है, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, क्योंकि वो बहुत ही सभ्य, भली और भद्र महिला है। लेकिन अगर अमित जोगी मेरी पत्नी के संग दुर्व्यवहार करे तो उसकी उम्र तो देखिए। मेरी बीमार पत्नी के संग दुर्व्यवहार करेगा, ऐसी राजनीति मैं करूँगा? ऐसा उसके संग साथ दे सकता हूँ? मैंने उनके हर सुख दुख में साथ दिया। मुझे कोई जोगी जी नहीं बोले थे कि आप आ जाओ। मैंने खुद छोड़ के पार्टी उनके संग आया था और फाउंडर मेंबर हूँ मैं। मेरे संग ऐसा सलूक करते हैं। जहाँ तक रहा सवाल, जोगी जी के समय में भी मैंने कह दिया था कि जोगी साहब, आप लोग का कांग्रेस वांग्रेस से प्रेम ज़्यादा रहता है। अगर आपको जाना है, रेणु जोगी जी को जाना है, तो आप लोग चले जाइए। कृपा करके हमें छोड़ दीजिए। मैंने विधानसभा के अंदर कहा है कि रेणु जोगी जी जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसा चाहें, जिसके पास जाना चाहें, अपना राजनीतिक भविष्य तय कर सकती हैं। ये क्या तरीका हुआ कि आप अपने इन हरकतों के लिए, जैसी सभ्यता उनको सिखाई गई है, जो संस्कार दिए गए हैं, उस संस्कार में ये होगा कि आप किसी महिला को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसको फ़ोन लगा के आप इस प्रकार की भाषा में बात करें। हमारे संस्कार में ये है कि हमारा अगर दुश्मन भी है तो हम उसके परिवार के लोगों को, महिलाओं को खास करके हम सम्मान देते हैं और राजनीति के मैदान में हम जंग लड़ते हैं और हमें हार और जीत दोनों की परवाह नहीं होती है। मेरा कहना है कि ये अमित जोगी जी, एक संजय बर्मन का दे रहा हूँ। वो एक सतनामी समाज के लिए अमित जोगी ने फूलचंद लहरे, कचरा हैं, ये हैं, वो हैं करके बोला।
उसके बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है। पहले अपने गिरेबान में उनको देखना चाहिए कि वो कितने उस समाज को कदर करते हैं जो समाज उनके लिए दिलो जान छिड़कता है। आप कौन से अवस्था में रहते हैं, क्या खाते पीते हैं जो आपको इस टाइप की बात कहीं पर भी किसी से भी कर लेंगे? ये अच्छी बात नहीं है। मैं उनके आरोपों का खंडन करता हूँ और मुझे उन्होंने निकाला उसके लिए मैं श्रीमती रेणु जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और श्री अमित जोगी के लिए भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत बड़ी कृपा की, मुझे आप अपनी पार्टी से निकालें। आपने कहा कि आपकी पत्नी को जो है गंदे गंदे मैसेज नहीं, फोन में बात किया, तो आपका फिर क्या इस पे रिप्लाई था? मैं ऐसे असभ्य लोगों की भाषा का मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास उसके बाद 25 फ़ोन इधर से उधर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते रहे। मैंने उसके बाद बात नहीं किया। मैंने उसी दिन ये तय कर दिया कि जिन लोगों को इतनी भी सभ्यता ना हो उन लोगों से कोई बात करना और उनसे वास्ता रखना जरूरी नहीं। आपको इतना समय कैसे लगा? मैं देखिए, मैं जोगी जी और रेणु जोगी जी की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं इन सब बातों को बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन जब कल उन लोगों ने पूरी सीमा लांघ दी तो मुझे मजबूरी में बताना पड़ रहा है। ये बताते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि उन्होंने मेरी पत्नी के संग मिसबिहेव किया फ़ोन में, पर मुझे आज मजबूरी में इन सब बातों को बोलना पड़ रहा है। मैं तो उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ ना कि वो क्या है कैसा है, तो मैं चलिए छोड़ो। अब वो आरोप लगाए कुछ भी, वहाँ तक भी ठीक। अब वो अगर सोचेगा कि मैं उसके घर का बावर्ची और नौकर टाइप का रहूँगा तो मैं मरना पसंद करूँगा। मैं सम्मान की ज़िंदगी जीना पसंद करता हूँ, अपमान की ज़िंदगी जीना पसंद नहीं करता। मैं सम्मान से मरना पसंद करूँगा। एक करके पूछे ना। और जो प्रयास है कि आप भाजपा में जाएंगे, आप कांग्रेस में विलय करेंगे, या आप पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य पाठक उनसे भी आपकी अच्छी जरूरत है तो आप ज्वाइन करेंगे, तो क्या आपका भविष्य क्या है, क्या रहेगा? आप पार्टी के सांसद जो पाठक जी हैं, जिस गांव में रहते हैं उसी गांव का मैं वोटर हूँ, लेकिन मैं आज तक के उनसे कभी मिला नहीं हूँ। और मैं कहाँ जाऊँगा, क्या होगा, मैं ये आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं छुप के कोई काम नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा और मैं जब सम्मानजनक तरीके से मेरी चर्चा होगी उसके बाद मैं जाऊंगा, और जाऊंगा तो बताऊंगा। उसको छिपाने क्या है? कब तक छिपा सकता है कोई आदमी? आप लोग नहीं, मैं हुआ हूँ। अब वो अभी जब बोलेंगे तब उनसे पूछिएगा। मैं पार्टी से बाहर हूँ। वैधानिक स्थिति क्या है, मैं तो कल रात को 9 बजे तक अपने क्षेत्र के दौरे में था। 9 बजे के बाद पत्रकार साहबों का फ़ोन आया तो मैंने कहा कि भाई मैं अभी कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कल बात करूँगा। मैंने राजधानी में बात करना उचित समझा तो मैं यहाँ आया हूँ, बात करने आया हूँ। क्या स्थिति है वैधानिक, हम बात करेंगे। आप एक चीज़ सुनो, मैं अपने सम्मान से ज़्यादा ये सब चीज़ों को नहीं मानता। बहुत क्या होगा, डिस्क्वालीफाई होगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा? इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। मैं ये सब चीज़ खाता बही देख के राजनीति नहीं करता। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई किसी के भी परिवार की महिला के संग दुर्व्यवहार में बात करे। मैं खुद नहीं करता और इसलिए उम्मीद करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी महिला के संग तो कम से कम ठीक से बात करो। आप मेरे से बात करो ना, मुझसे पूछो। सो काज नोटिस नहीं, कोई कारण बताओ, नोटिस नहीं, कुछ नहीं। आप घर में 4 लोग बैठ के फैसला कर लेते हैं। जेबी संस्था बना के रखे हो क्या? है कौन? कहाँ हो आप? पता चल जाएगा। ये कहा जा रहा था कि आप और प्रमोद शर्मा जी दोनों बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इसलिए जोगी कांग्रेस का विलय बीजेपी में ना हो जाए, इसलिए ये निष्कासन किया। आप ये बताइए, एक बार अखबार में छपा, कई अखबारों के पत्रकार महोदय का फ़ोन आया, हम 9 तारीख को नड्डा जी आ रहे हैं, जा रहे हैं, गए क्या?
अभी 21 तारीख का चल रहा है, हम गए क्या या जाएंगे क्या? और विलय करना होता तो ये क्या अमित जोगी का इतना इंतजार करते क्या? किसी भी वक्त हम जाके 2 लोग बोल देते तो पार्टी टूट सकती थी। हमारा इरादा ही कुछ नहीं था ऐसा फिलहाल। नड्डा जी के दौरे के दौरान आपके बंगले पर भाजपा के काफी कार्यकर्ताओं को रुकाया गया था, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। जी, वो जी। जो व्यवस्था आपकी तरफ से की गई थी वो आखिर क्या है? आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ 36 माल में रहता हूँ, जो MLA कॉलोनी है। ये बंगला अलाट मुझे हुआ है, मैं कराया हूँ, और मैं अपने दोस्त देवजी भाई पटेल को उसको रहने के लिए दिया हूँ। देवजी चुनाव हार गए हैं तो मैंने दिया है। जब मैं हारा था तो मैं कभी कभी जब रायपुर आता था तो उनके बंगले में भी बैठता था। मेरे पास बंगला उंगला नहीं था, तो दोस्ती यारी मैं निभाना पसंद करता हूँ और उसको छिप के नहीं निभाता, खुलेआम निभाता हूँ। और मैं अपने दोस्तों के लिए अपना जान न्यौछावर करने के तैयार हूँ, तो ये छोटा मोटा अंगला बंगला कहाँ लगे हो आप? आपके विधानसभा में हमने देखा है आपके जो बीजेपी अपोजिशन के प्रति जो आपके जो सख्त करना रहा है, आप और प्रमोद जी हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। किसी भी मुद्दे पर जब डिबेट होता है या फिर वॉकआउट होता है, क्या वही ये कारण भी हो सकता है कि उनकी तरफ जो सख्त करना है तो अमित शाह की तरफ खींचा है? देखिए, जो अच्छा लगेगा हम उधर ही जाएंगे, और अगर वो अच्छे नेता हैं, अगर उनके कार्यक्रम में हम गए हैं, बड़े नेता हैं, तो किसी क्या तकलीफ है? कोई प्रवेश करने तो गए नहीं थे। और रहा सवाल भाजपा कांग्रेस का, मेरे घर में आने वाले किसी भी व्यक्ति से मैंने अपने राजनीतिक जीवन में आज तक कभी ये नहीं पूछा कि तुम किस पार्टी के हो। मैं ये जानता हूँ कि अगर वो लोरमी का है तो मेरे क्षेत्र का है, और अगर उसे कोई तकलीफ़ है तो दूर करना मेरा धर्म है। मैं अपने धर्म का पालन करता हूँ और मैं उसकी मदद करता हूँ। कहीं एकनाथ शिंदे जैसा तो काम नहीं करेंगे? यहाँ एकनाथ शिंदे वाली स्थिति नहीं है ना, यहाँ कोई सरकार बनना है ना, बिगड़ना है ना, कुछ होना है। करना होता तो हम कब से कर लिए होते, करना होता तो कब का कर देते। कौन सा इनके पास बहुमत है? 3 में से 2 तो आपके सामने बैठे हैं ना। तो अब ये बताइए, जब हमारे पास 2 हैं तो इसको तो हम कभी भी कर सकते थे, पर आप अनावश्यक रूप से शंका, कुशंका, आशंका या कौन से मस्ती में आप इस टाइप की हरकत कर रहे हैं, तो ये आपको मुबारक, हमें कोई परेशानी नहीं है। मुझे तो बधाइयों का तांता मिल रहा है, मुझे बधाइयों का तांता लग गया है कि बहुत अच्छा हुआ भैया, आप फुर्सत पाए, मुक्ति पाए करके। रणजीत जी, आप जोगी जी के पार्टी में इतने साल रहे और बहुत ही करीबी माने जाते हैं उनके परिवार में, तो ये स्थिति आप कैसे बनी? देखिए, मेरे तरफ से तो मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैं तो जब जोगी जी बीमार थे, भाभी जी बीमार होती हैं, अमित के जन्मदिन में भी गया था,